पेरिया लिखा है इधर कट पे। ओ मछली देखो कितनी सही है, वो विंडो से ले, वाटर क्रॉसिंग, मज़ा आएगा। ओए ओए ओए, निकल गया। ये गेट पार करते ही सामने है नेशनल हाईवे 60। बयां करने लायक नहीं है, बहुत सुंदर, वाह। इधर कम्युनिस्ट पार्टी पावर में है, तो आपको हर जगह लाल झंडा, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या दिखा, मछलियाँ हैं या मछलियाँ तो नहीं दिख रही, बरसाती नदी है शायद, इस नहीं दिख रहा। जमा हुआ दिखता तो हम आपको थोड़ा दिखाते, और जाने का रास्ता भी नहीं अंदर आ रही है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा ब्रिज लग रहा है। चलिए आपको दिखाते। यहाँ कुछ चिप्स तो लिखा हुआ है। अच्छा, मैं समझ गया। ये हुआ क्या, ताज बेकल ने हमें आते में, बट हमें जहाँ जाना है वो जगह अभी भी 68 है, बिकॉज मध्य पैसे से काम चला रहे हैं। चलिए मज़ा तो आ। ये है वो वाटरफॉल जो मैं कह रहा था कि रास्ते में आता है। आवाज़ सुनो आप, कितनी भयंकर। फॉल पीछे है और सामने देखो आप ये नज़ारा। कि अब हम वीडियो नहीं ले रहे नज़ारों का, अब हम लंच, मटन थुपका 1/2, मोमोज एकदम गरम गरम उबलता हुआ। फैमिली ग्लास। ये बिल्ली बेस्ट फ्रेंड बने हमारे साथ, हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ साथ आता है। फिर इसको हमने थोड़ा सा खाना दिया था तब से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे इतनी मॉर्निंग रही नहीं है, सुबह के 12:30 बज गए हैं। हम निकल चुके हैं इधर से बेकल से, और आज हम जा रहे हैं मदिकेरी कुर्ग, और वहाँ हम एक रात रहेंगे। कुर्ग से पहले हम कुर्ग से थोड़ा आगे जाके वापस आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक तिब्बतियन मोनेस्ट्री एरिया है, सो हम लोग आज लंच कम डिनर वहीं करेंगे। यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता है जिस लोकेशन पे अपने को जाना है, और 150 किलोमीटर्स है। बहुत सीनिक रास्ता होने वाला है, पहाड़ों के बीच से है। कम से कम 5-6 वाटरफॉल भी दिखने चाहिए, सीज़न है वाटरफॉल वाला, और रास्ता ऐसे ही है। और रास्ते में क्या होगा, 2-3 बार कर्नाटका केरला बॉर्डर आएगा, मतलब बॉर्डर ऐसे ऐसे है। सो एक बार हम केरला जाएंगे, फिर कर्नाटका आएगा, फिर केरला आएगा, ऐसे करके, और फाइनली फिर हम कर्नाटका के अंदर पहुँच जाएंगे। सो आप देख सकते हो सामने हम निकल रहे हैं, यहाँ से बेकल से निकल रहे हैं। बारिश हो रही है। ताज बेकल में रहे थे हम, बहुत मज़ा आया। एक ही दिन रहे, बट बहुत मज़ा आया। वो वीडियो है इससे पहले, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब बने रहिए हमसे और हमारे साथ, और चलिए हमारे साथ कुर्ग। बहुत सीनिक रास्ते में, मॉनसून रोड ट्रिप पे। ये अपना रास्ता होने वाला है 150 किलोमीटर्स का, बट ऑलमोस्ट 4 घंटे लगेंगे अपने को ये कवर करने में। और मैं यहाँ पे मैप डाल दूँगा, सो आपको समझ आ जाएगा हम कौन से रास्ते से निकल रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा रास्ता है, मतलब रास्ते में ऐसे कोई बड़े शहर हैं नहीं जिनका मैं नाम बताऊं। एक आध है, जैसे सूलिया आएगा, फिर मदिकेरी आ जाएगा, फिर मदिकेरी के बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे, बाइलाकुप्पे के यहाँ जाएंगे हम, बिकॉज़ बाइलाकुप्पे में है मोनेस्ट्री, और हमें आज चाइनीज़ खाने का मन है, तो वहाँ अच्छा चाइनीज़ मिलता है, तो वहाँ पर जाके हम अपना आज का दिन ख़त्म करेंगे। मतलब वहाँ लंच कम डिनर करेंगे, फिर हमें थोड़ा उल्टा वापस आना पड़ेगा कुर्ग की ओर, आधा घंटा वापस आना पड़ेगा, 20-25 किलोमीटर, बिकॉज़ जो हमारा होम स्टे वो कुर्ग में। होम स्टे बहुत सुंदर है हमारा। एक पहली वीडियो में मैंने उसे डिटेल में कवर किया था जब हम वहाँ 2 दिन रहे थे, वही सेम बुक किया मैंने, वहीं रहेंगे हम। सो बने रहिए, देखिए। और सामने आ गए हैं हम अब हाईवे पे। रास्ते में देखो आप, समुंदर का कितना अच्छा व्यू आ रहा है इधर में, वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। इधर ले मेरे शीशे पे, इधर देखो आप, बहुत अच्छा लग रहा है समुंदर, एकदम डॉट रोड पे ही है, बस गाड़ी खड़ी करके जा सकते हैं। चलिए मस्त है, मस्त, चलते आगे। सामने पता नहीं वो मछली पकड़ रहे हैं या पुल पे काम करने वाले हैं, वहाँ पुल के साइड में बैठे हैं, ऐसे लग रहा है मछली पकड़ रहे हैं। इसी नदी के नाम पे ये शहर है और ये एरिया है बेकल। सो बेकल नदी पार करते हुए जा रहे हैं हम मदिकेरी कुर्ग की ओर। एक जो घूमने वाली जगह है वो है बेकल फोर्ट। आप देख सकते हैं बेकल फोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर बता रहा है। हम पहले गए थे, जब मैं और वाइफ आए थे 1.5 साल पहले, तब हम गए थे, इसलिए हम इस बार गए नहीं। और इस बार हमारा 1 ही दिन का स्टे है, तब हम 3 दिन के लिए आए थे, तो थोड़ा घूमे थे। आज हम से मतलब कल भाई और मैं बस 1 दिन के लिए आए थे, तो इसलिए हम इतना घूमे नहीं। बट हाँ, बेकल फोर्ट भी आप जा सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा ट्रैफिक है, हम निकलते हैं। ये अपने को इधर कट लेने को बोल रहा है, पेरिया लिखा है इधर कट पे। पेरिया, ओ मछली देखो कितनी सही है, वो विंडो से ले, बड़ी सही मछली है, ले विंडो से, कितनी अच्छी लग रही है, फ्रेश मछली और प्रॉन्स, बड़े सही है। बड़े सही है। काश हमारा घर होता, कितना मज़ा आता, हम खाते। चलिए, सामने की है, बहुत सीनिक है, और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रोड है।
बिकॉज़ ये पहली बार है कि मैं इसमें दिन की लाइट में निकला हूँ। मेरे साथ होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब भी बेकल आया हूँ, मैं 2-3 बार आया हूँ, हर बार 3-3 दिन रहा हूँ। और उसके बाद होता क्या था, आते में पता नहीं, मतलब प्लान ऐसे ही बनता था कि आते में मैं फ्राइडे सैटरडे ब्रेक लेके फिर इधर आराम से संडे या मंडे पहुँचता था। और जाते में हमेशा मुझे रश होता था, मतलब कुछ ना कुछ होता था। या तो मैं यहाँ फ्राइडे आता था, संडे जाता था, ऐसी कुछ होता था कि मेरे को हमेशा सेम डे हैदराबाद पहुँचना होता था। और हैदराबाद यहाँ से ऑलमोस्ट 17 घंटे है। हम लोग क्या करते थे, हम सुबह 3 बजे उठ के 4 बजे चेकआउट कर देते थे। एक दिन पहले ही रात को जाके मैं बिल विल सेटल कर देता था। मैं उन्हें बोल देता था कि कल मेरे को सुबह सुबह निकलना है, तो तुम बिल विल सेटल कर लो, कल मैं फटाफट निकलूँगा, टाइम नहीं होगा मेरे पास। और मैं बोलता था मेरा ब्रेकफास्ट पैक कर देना, तो शेफ़ तो होते ही है 24 आवर, तो रात को वो सैंडविचेस बना देते थे। और सैंडविचेस, फ्रूट्स, जूस ऐसे सब पैक मार के अपने को दे देते थे। और हम लोग रास्ते में जाके मतलब कहीं खाते थे। और है क्या, ये पहाड़ी वाला रास्ता है। और यहाँ मेरी बीवी को होती है प्रॉब्लम पहाड़ियों में, मतलब लोगों को होती है ना पहाड़ में गाड़ी में घूमने में। मेरी वाइफ को भी वो इशू है, थोड़ा थोड़ा बेटे को भी है। बेटे को उतना नहीं है, वाइफ को ज़्यादा है। फिर हम क्या करते थे, पूरा पहाड़ पार करने में 3.5 घंटा लगता है। हम 4 बजे निकलते थे, लगभग 8 साढ़े 8 बजे हम कुर्ग के पार होते थे। पहाड़ वहाड़ पार करके लगभग 3 से 4 घंटे का पहाड़ का रास्ता है। तो फिर उसके बाद जाके हम फिर रास्ते में ब्रेकफास्ट करते थे, मैसूर के आसपास पहुंच के फिर हम आगे निकलते थे। ये अपना टिपिकल रूटीन होता था। तो ये जो पूरा रास्ता आप ये सामने देख रहे हैं, पहाड़ की तंग गलियाँ, ये सब मैं रात में काटता था, सब रात में काटता था। बड़े टाइम बाद है कि ये दिन में आते हुए एक आध बार आई थिंक दिन में पड़ा था ये रास्ता, बट जाते में हमेशा रात में पड़ा है। ये पहली बार हुआ कि ये रास्ता अच्छे से देखते हुए जाएंगे हम। और ये आप देख सकते हो, पतली पतली रोडों से जा रहे हैं हम मज़े से। इलेक्ट्रिक गाड़ी है टियागो ईवी, इसी के पीछे पीछे निकल रहे हैं। कहीं इसको ओवरटेक मारने का मौका मिलेगा तो मारेंगे। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सफ़ेद लाइन है, इसका मतलब यहाँ ओवरटेक नहीं मारना है, कट नहीं है ये सफ़ेद लाइन में रास्ते में। उस साइड पे है बिकॉज़ वो उस साइड से आने वाले के लिए अलाउड है, अपने लिए नहीं है। पतला रास्ता है, संकरा रास्ता, बट अब फिर भी थोड़ा खुला लग रहा है मेरे को। लास्ट टाइम मुझे और पतला लगा था, बट लास्ट टाइम मैं आया भी 1.5 साल पहले था ऑलमोस्ट। और ये हमारी गाड़ी की वाटर क्रॉसिंग हो रही है, वाटर क्रॉसिंग, मज़ा आएगा। ओए ओए ओए, निकल गए। क्या करें, ऐसी छोटी छोटी खुशियों में खुश होना पड़ता है अपने को, बड़ा तो कुछ मिलता नहीं है। और ये है वो पतला रास्ता। एक्चुअली है क्या, एक नॉर्मल रास्ता भी है जो अपने को नेशनल हाईवे 66 पे ले जाता है, बट वो थोड़ा लंबा है। तो गूगल मैप क्या करता है, बीच की गलियों से निकाल के अपने को NH 66 पे जुड़ा देता है। बिकॉज थोड़ी देर के लिए हमें NH 66 पकड़ना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। ये वो अपने को वही घुमा फिरा के NH 66 पे ले जाएगा। फिर NH 66 पे चल के फिर हम रोड चेंज कर लेंगे, बिकॉज हमें अंदर की तरफ जाना है, समुंदर की तरफ नहीं जाना, बाहर की तरफ। समुंदर की तरफ जाना पड़ता तो ऑब्वियसली वो हाईवे, नेशनल हाईवे 66 है, वो बहुत अच्छा है। आते हुए हमने वही लिया था, बट हम ऐसी ही रोडों से निकलेंगे। आज हमारा मैक्सिमम रास्ता लगभग ठीक पहाड़ की रोड से ही होने वाला है। चलिए केरला देखते दिखाते चलते हैं। और अब यहाँ से बस 500-700 मीटर पे नेशनल हाईवे 66 है, बट उसको पहुँचाने के लिए अभी और पतले रास्तों से ले जा रहा है ये। कितना रह गया, ऑलमोस्ट 300-400 मीटर है। बाप रे, बट बड़ा पतला रास्ता है और बारिश के कारण थोड़े गड्ढे भी हैं, बट ठीक है, बारिश में निकले, एडवेंचर होगा, यही ढूंढते हुए निकले हम। और ये सामने आपको गेट दिख रहा होगा बड़ा सा, ये गेट पार करते ही सामने है नेशनल हाईवे 66। अब कितनी देर के लिए पकड़ेंगे ये हाईवे पता नहीं, बट थोड़ी देर के लिए नेशनल हाईवे 66 बता रहा है, जिस पे हम आ चुके हैं। चलिए, नेशनल हाईवे 66 आ गया। 2 किलोमीटर के लिए मैंने देखा मैप में, 2 किलोमीटर के बाद फिर अपने को अंदर किसी थोड़ी छोटी रोड पे जाना है, बट 2 किलोमीटर के लिए अब रहेगा नेशनल हाईवे 66। और बस नेशनल हाईवे 66 और अपना साथ यहीं तक था। इसको हम बोलते हैं अलविदा और हम मुड़ जाते हैं इधर की ओर। और नेशनल हाईवे 66 अगर आपको नहीं पता तो एक कोस्ट रोड है, वेस्ट कोस्ट रोड। ये जाती है थाने, मुंबई के पास से कन्याकुमारी तक, पार करती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु। तो 5 स्टेट से निकलती है और हमने इसे छोड़ दिया है। ये चली जाएगी समुंदर की ओर, मछलियाँ बिक रही हैं यहाँ पे, इसलिए समुंदर के पास का एरिया है। और हम जा रहे हैं पहाड़ों की ओर। अपने को तो पहाड़ से ही प्यार है, तो हम तो पहाड़ी जाएंगे। नज़ारे देखो आप, क्या सुंदर नज़ारा है। मतलब नदी बह रही है, जंगल है,
वाह, पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है या नहीं, बट जो आंखों को दिख रहा है वो तो बयां करने लायक है पूरा। वाह, नीचे एक नदी भी बह रही थी, बहुत सही। और यहाँ छोटा सा रास्ता है, बस आ रही है, घाट रोड है। चलिए हम भी निकल जाते हैं। मन तो था उतर के जाएं, बट ऐसे उतरने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत लंबा रास्ता है, अपना 150 किलोमीटर कवर करना है। और ये सामने देखो, आप सामने एक पुल है और ये है कुडुम्बुर रिवर। ये हम कुडुम्बुर रिवर पार करेंगे। पता नहीं कितना पानी है इसमें, देखते हैं, आपको दिखाते हैं साइड से। वो कैमरा निकाल और ऊपर कर, ये है कुडुम्बुर रिवर। ओ पानी है, अच्छी लग रही है। ये शायद वही रिवर है जो हाँ, जो हमें ऊपर से दिख रही। ओए होए, वहाँ बड़ा सही व्यू आ रहा है, जैसे लग रहा है जैसे छोटा सा वाटरफॉल टाइप। वाटरफॉल तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चलिए दिखाते हैं। ये नज़ारा देखो आप, कितना सुंदर है, बयां करने लायक नहीं है, बहुत सुंदर। वाह, ये हम क्रॉस कर रहे हैं, इन्हीं जंगलों को पार करते हुए जाना है। मैंने आपको बोला था आज का रास्ता बहुत सीनिक होने वाला है, ये यही कारण था। मैं ऐसे बारिश में नहीं आया, बट जब भी आया हूँ हरा भरा होता था, तो मुझे उम्मीद थी कि बारिश में तो बहुत सुंदर होगा। जैसे आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अलेट्टी रोड पे, थिक्किल अलेट्टी, हाँ थिक्किल अलेट्टी रोड है। घूम फिर के अपने को इस पे ले आया है। अब ये थोड़ी सही लग रही है रोड, जो हम आए उससे बेटर लग रही है। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाएगी। लाइफ भी थोड़ी अजीब होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक दो एग्जांपल देता हूँ। अब अपन लोग हैं कि आज वापस जा रहे हैं, सो एक तरफ तो खुशी भी है बिकॉज अपने घर वापस जा रहे हैं। आज तो नहीं पहुँचेंगे, 2 दिन लगेंगे। हमने ब्रेक करा हुआ है जर्नी को। आज हम कुर्ग में रुकेंगे, कल हम नंदी हिल के पास रुकेंगे, फिर परसों घर पहुँचेंगे। बट हाँ, एक खुशी है कि अपने घर वापस जा रहे हैं। इतने दिनों से बाहर थे, बाहर का खा रहे थे, बट एक थोड़ा सा गम भी है कि यार फिर घर जा रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा था घूमने में मॉनसून में। वैसे एक और एग्जांपल है कि क्या होता है। अब जैसे मैं घूमने पे निकला था, बीवी बच्चे घर पे थे। अब बीवी फ़ोन नहीं करती थी तो लगता कैसी बीवी है, टेंशन भी नहीं लेती अपने पति की, थोड़ी चिंता भी नहीं है उसे, फ़ोन भी नहीं करती थी तो लगता था क्यों कर रही है ये, मैं आज़ाद होने के लिए आया हूँ। तो मतलब दिल ऐसी चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए साला खुश नहीं होता। क्या करें, ऐसा ही है। क्या बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम ह्यूमन हैं। मतलब ह्यूमंस में इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं जो समझा नहीं जा सकता, जिन पे लॉजिक नहीं लग सकता। कुछ भी हो तो आपको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। सो ऐसा ही है। चलिए हम तो जा रहे हैं सामने केरला की रोडों से, मज़ेदार, थोड़ा वही गम में खुशी, क्या बोलते हैं, दिल में खुशी और गम दोनों लेते हुए वापस। ये मैं गाड़ी से बाहर आया बिकॉज़ मुझे यहाँ बड़ा सही व्यू दिखा एक, तो मैंने कहा आपको दिखाएं। वैसे उधर है गाड़ी, कज़न बैठा हुआ है, साइड में जगह भी मिल गई। रोड पतली है, जगह नहीं मिल रही थी, यहाँ मिल गई। ये देखो आप, कितना सही है ये, वाह, ये देखो आप, कितना सही है, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। और हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, हाईवे से। मज़ा आ रहा है, मज़ा। अब तारीफ़ तो मैं क्या ही करूं, नज़ारे की बहुत कर चुका हूं। मज़ेदार नज़ारा है। चलते हैं, गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, निकलते हैं यहाँ से। अभी भी 3 घंटे का रास्ता है अपना, जहाँ हमें एक्चुअली हम सीधा लंच करने जा रहे हैं। और जो मैंने बताया आपको, चाइनीज़ के लिए फेमस है, तिब्बतियन खाने के लिए, उस जगह जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी है आपको ये दिखाने के लिए। ये है रबड़ के पेड़, रबर जो बोलते हैं जिससे टायर बनते हैं, उसके पेड़ हैं। इन्हें पॉलीथीन लगाया हुआ है कट मार के। तो होता क्या है, कट मारने के बाद ये थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है और पॉलीथीन में जमा होता रहता है। और ये आपको केरला साइड बहुत दिखेगा, केरला और दक्षिण कर्नाटका में बहुत दिखेगा, बिकॉज़ यहाँ का जो तापमान, पानी, मौसम, मिट्टी, ये इसके लिए बहुत वो है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इधर ही होता है। साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत होता है, बट इंडिया में इधर में ज़्यादा होता है। आप ये देखो कितने सारे पेड़ है, और ये बहुत छोटा फार्म है, ऐसे बहुत बड़े बड़े फार्म्स आते हैं यहाँ पे। ये आप इधर देख सकते हैं केरला की एक और यूनिक चीज़, इधर कम्युनिस्ट पार्टी पावर में है, तो आपको हर जगह लाल झंडे दिखेंगे, मतलब उनका वो सिंबल दिखेगा। आई थिंक अब इंडिया में मोर और लेस कम जगह रह गई हैं जहां कम्युनिस्ट लोग अभी भी हैं। केरला उनमें से एक है। पहले बंगाल में था, 30-35 साल तक ज्योति बासु के टाइम पे कम्युनिस्ट बंगाल में थे। अब तो वो लगभग ख़त्म ही हो गई है पार्टी, कोई सीट वीट जीत नहीं पाती ज़्यादा। बट केरला में अभी भी है। केरला में जो मेन पॉलिटिकल कंपटीशन है वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच होता है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा। क्या जगह है, बादल हैं, पहाड़ हैं, हरे हरे नारियल के खेत है, पहाड़ों पे नारियल के खेत हैं। वाह,
इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए चलते हैं, ये सामने रोड है, इसी पे जाना है अपने को। अब रह गया 118 किलोमीटर, 2 घंटे 45 मिनट का रास्ता। यहाँ से हम जा रहे हैं टेस्ट ऑफ तिब्बत रेस्टोरेंट जो है बाइलाकुप्पे में, तिब्बतियन मॉनेस्ट्री के सामने। देखो अब पहाड़ हैं और सारे पहाड़ों के ऊपर बादल दिख रहे हैं। चलिए चल गया जब तक हमने बताया आपको। बट चलिए मस्त है, केरला की रोड है, निकल रहे हैं अब कर्नाटका की ओर जा रहे हैं। अरे अभी भी आ रहे हैं। आज का पूरा रास्ता ही ऐसे होने वाला है। आज हम रात में जहाँ नाइट हॉल्ट लेंगे वो भी पहाड़ में ही है। सो कल उतरेंगे हम पहाड़ से, बट आज का पूरा रास्ता ऐसे होने वाला है, सुंदर पहाड़ों से भरा हुआ। ओए ओए होए होए होए, वाओ वाओ वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, आपको समझ नहीं आ रहा। चलिए जो दिखा पाए वही दिखाया, चलते हैं। ये देखो आप, ये देखो आप क्या नज़ारे हैं, वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़। इन्हीं पहाड़ पे एक घर होता, 5-6 एकड़ ज़मीन होती, बस उससे ज़्यादा मेरी इच्छाएं नहीं है, बस इतनी ही है। चलिए चलते हैं। क्या वादियाँ सामने देखो आप, ऐसे लग रहा है रोड सीधा इन्हीं वादियों में ही जाएगी। यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, लगभग 1 आवर और 1.5 घंटा होने वाला है, और हमने बस 45 किलोमीटर्स पार करे। उसका कारण ही यही है कि नज़ारे इतने सुंदर है कि हम मज़े से हल्के फुल्के में गाड़ी चला रहे हैं। रोड ख़राब नहीं है, रोड ठीक है। मैं रोड को नहीं बोलूँगा कि रोड की वजह से कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। रोड कर्वी है, मतलब घुमौटी रोड है, पहाड़ वाली घाट वाली रोड है। बट ऐसा नहीं है कि रोड ख़राब है, गड्ढे हैं। रोड सही है, बट हाँ इस पर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं जा सकते। 50-55 पे आराम से जा सकते हैं। हम तो उससे भी कम पे जा रहे हैं। हम तो देखते देखते ब्यूटी एंजॉय करते हुए, ब्यूटी सोक करते हुए जा रहे हैं एकदम। चलिए, ये इधर एक बड़ी सी बरसाती नदी दिखी तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। मैं गाड़ी से उतरा, एक्चुअली रोकने की जगह नहीं थी इसके पास, अदरवाइज़ यहीं पर रोक लेता। यहाँ देखो आप, ओहो इतने अच्छे अच्छे रंग बिरंगे अभी चिड़िया उड़ी यहाँ से, मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट ये है, कितनी सही लग रही है नदी। मछलियाँ हैं या मछलियाँ तो नहीं दिख रही, बरसाती नदी है शायद, इसलिए मछलियाँ नहीं है इसमें, बट क्या मज़ेदार है, क्या सुंदर है। और इस साइड भी है, इस साइड तो 2 हैं, 2 आके मिल रही हैं फिर जा रही हैं आगे। ये देखो आप, 2 नदी उधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। बट ये गर्मियों में तो सूख जाती होगी, बरसाती नदी लग रही है ये देख के। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस रास्ते पे क्या होता है, थोड़ी देर में बॉर्डर चेंज होता है। जैसे अभी यहाँ दिखा रहा है, आप ये देखो, ये केरला बॉर्डर दिखा रहे हैं यहाँ पे कि केरला कर्नाटका बॉर्डर है। सो अब हम थोड़ी देर के लिए कर्नाटका जाएंगे अंदर, और फिर उसके बाद दोबारा हम केरला वापस आ जाएंगे, और फिर लास्ट में जाके जब कर्नाटका आएगा तो फिर वो कर्नाटका ही रहेगा। इधर बोर्ड भी होगा कहीं, ओह यहाँ पे देखिए आप, कोविड से क्या बोलते हैं, कोविड के टाइम पे बोर्ड है, कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए बोल के। चलिए इंटरेस्टिंग, चलते हैं। और ये सामने जंगल देखो आप, कितना घना जंगल है, वाओ कुछ नहीं दिख रहा अंदर। ये तो और अच्छा व्यू देते हैं आपको, सनरूफ से निकालते हैं कैमरे को। और ये आप देखो, हम कितने घने जंगल से निकल रहे हैं, कितना सही लग रहा है, बहुत सही, वाओ। देखो आप, इतना घना जंगल है, मतलब कुछ आगे नहीं दिख रहा, बस मतलब पेड़ों के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। और इसी रास्ते में एक बड़ी बढ़िया नदी का पुल आता है, सो वो भी शायद आपको देखेंगे, अगर वो समझ आएगा तो उतरेंगे। मैं पहले 1-2 बार आया हूँ, उस पर उतरा हूँ, बड़ा मज़ा आता है पुल पे, वीडियो वगैरह दिखाने में मतलब अच्छा लगता है। काफ़ी बड़ी नदी है, बह रही है, बड़ी बोल के मतलब पहाड़ों के हिसाब से बड़ी, ऐसा नहीं मतलब गंगा यमुना जैसी तो नहीं है, बट यहाँ के हिसाब से बड़ी है। आप देखो क्या सुंदर जगह से निकल रहे हैं हम, प्योर जन्नत है, जन्नत। चलिए अब ऐसे दिखाने लगेंगे तो पूरा अगले 3 घंटे का रास्ता यही है, ऐसे ही रहेगा ज़्यादातर, तो पूरा तो नहीं दिखाएंगे। आगे पुल पे रोक, क्या जंगल है, क्या जंगल। एक पहले आया था, फिर बीच में थोड़ा वो आया नॉर्मल रास्ता, और फिर दोबारा जंगल आ गए। ये जंगल बड़े सुंदर हैं। वैसे मैं बारिश के अलावा भी आया हूँ यहाँ, मतलब ठंड में भी आया हूँ, थोड़ा गर्मी मार्च में भी एक बार आया हूँ, तब भी सुंदर होते हैं नो डाउट। बट बारिशों में जो सुंदरता, हरा भरापन इसका निकलता है, वो तो अब माशाल्लाह उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना तो मतलब ऐसा सुंदर तो आपको नहीं दिखेगा और किसी टाइम, ये बारिशों का ही स्पेशल है। चलिए अब थोड़ा दोबारा यहाँ पे कहीं बॉर्डर आएगा, और
यहाँ पे थोड़े आगे में ये तो दक्षिण कन्नड़ा है, ये कर्नाटका से चल रहे हैं हम। बट होता क्या है, कर्नाटका आता है, फिर केरला आता है, फिर कर्नाटका आता है। सो बीच में कहीं थोड़ा सा केरला आएगा, और वो जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज जब मैं लाइफ में पहली बार केरला आया था तो वहाँ पे एक बोर्ड है, वेलकम टू केरला, छोटा सा बोर्ड है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। उस बोर्ड को देख के इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। कोविड का टाइम था जब हम आए थे, तब बहुत जगह RT-PCR ये सब मांगते थे, लकीली तब नहीं मांग रहे थे। जब जस्ट रूल हटा था RT-PCR का जब हम आए थे, तो हमें थोड़ा डाउट भी था कि कोई रोक ना ले, पूछ ना ले, बट हम आए थे, सही था। चलिए वो जगह आएगी तो आपको दिखाऊंगा जहाँ लिखा होगा वेलकम टू केरला, छोटा सा बोर्ड है। ये आप देखो, यहाँ पे थोड़ी बड़ी रबर प्लांटेशन है, मतलब बस रबड़ के पेड़ ही हैं इधर और कुछ नहीं है। इतने बड़े पहाड़ में भरे हुए हैं, देखिए आप, सब में पॉलीथीन लगाया हुआ है, कहीं जमा हुआ नहीं दिख रहा। जमा हुआ दिखता तो हम आपको थोड़ा दिखाते, और जाने का रास्ता भी नहीं अंदर, अदरवाइज़ हम जाके आपको दिखाते। बट हाँ, इस रीजन में बहुत होता है, बहुत, इसलिए है। अभी भी सुंदर सुंदर रोड। ये हम आ गए हैं सूलिया रोड पे, ये आगे सूलिया जाती है, फिर सूलिया से कुर्ग जाती है मदिकेरी, और फिर उसके बाद बैंगलोर जाएगी, निकलेगी आगे। तो चलिए चलते हैं। इधर कोई नदी आ रही है, नदी का नाम तो अपने को नहीं समझ आया, बट इंटरेस्टिंग लग रही है। पुल थोड़ा अच्छा साइज़ का है, वाओ क्या सुंदर नदी लग रही है। दूसरी साइड डैम है, उस साइड, हाँ बड़ा सुंदर है, वाओ अति सुंदर, अति सुंदर, मज़ा आएगा इसमें नहाने में। चलिए अब हाईवे आने वाला है, नेशनल हाईवे 275। अब यहाँ से 800 मीटर में है, 800 मीटर में एक राइट मारेंगे हम और वो हाईवे आ जाएगा। इस बार वो जगह आई नहीं है, रोड थोड़ा सा चेंज हुआ है कहीं पे, बिकॉज एक जगह आती थी जहाँ वेलकम टू केरला आता था, वो इस रूट पे नहीं आया। आई थिंक कहीं कुछ थोड़ा सा गूगल ने टाइम बचाने के लिए नया रूट हल्का सा दिखा दिया होगा, 2-4 किलोमीटर का। सो वो मिस हो गया, हमें माफ़ करें, हम आपको दिखा नहीं पाए वो बोर्ड। बट चलिए अब आने वाला है नेशनल हाईवे 275, उस पर चढ़ते हैं। और ये हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 275 की ओर। अब 200 मीटर्स में ये आ जाएगा और हम होंगे हाईवे पे। आई थिंक सूलिया शहर के आसपास कहीं हैं हम, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता सूलिया है या सूलिया आने वाला है, ऐसी कुछ होगा। इस रास्ते में थोड़ा बड़ा शहर सूलिया ही आता है, आई थिंक आने वाला होगा, थोड़ा आगे में होगा राइट लेके। सूलिया नहीं लग रहा है, कुछ थोड़ा अलग ही लग रहा है। सूलिया है ये, सूलिया है। ओह अच्छा, यहाँ मैं आया हूँ एक दो बार हनी लेने। यहाँ एक वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, दक्षिण कन्नड़ा हनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो लोग देते हैं, वहाँ मैंने लिया है। चलिए पतली रोड है, निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ कुछ चिप्स तो लिखा हुआ है। अच्छा मैं समझ गया, ये हुआ क्या, ताज बेकल ने हमें आते में चिप्स दिया था, मैं समझ गया ये क्या है। ये बनाना चिप्स हैं। ये पहले भी हमें एक किसी केरला के रिजॉर्ट में मिले थे, मुझे समझ नहीं आया था बिकॉज भाई को दिया था, मैं गाड़ी रेडी कर रहा था जब हम चेकआउट कर रहे थे। बट ये बनाना चिप्स हैं, 2 दिए हैं तो चलो एक एक हो जाएगा। अभी तो खाएंगे नहीं इसे बिकॉज ये वैसे खाने वाली चीज़ नहीं है, इसे हम खाएंगे घर जाके। बट चलो एक एक हो गया अपने लिए, अब क्या बोले। हमें लगा बर्गर है ऐसे रैप था तो हमें लग रहा था बर्गर है, बट एक्चुअली मैंने तब पैकेट देखा नहीं था, मैंने देखा तो मैं समझ गया ये चिप्स है। थोड़ी भूख लग रही है, एक आध केला वेला खाते हैं अब, और तो क्या ही खाएंगे। अब 1 आवर 50 मिनट्स में तो हम अपने लंच स्पॉट पे पहुंच ही जाएंगे, लंच कम डिनर, तो वहीं खा लेंगे। थोड़े केले ढूंढते हैं। ये हल्का पैर सीधा करने के लिए रुका हूं मैं। आप पीछे देख सकते हो जंगल है, और पूरी वो जंगल वाली आवाज़ आ रही है, झन झन झन, मतलब जो भी कीड़ों की आवाज़ होती है या झुनझुना बुनबुना जो भी होता है उसकी आवाज़ है। अपनी गाड़ी आगे है। खाने के लिए अपने को थोड़े केले मिल गए हैं, वही हमने ब्रेकफास्ट से ले लिए थे, और एक और कुछ चीज़ मिली है। हाँ कुछ चिप्स लिए थे हमने जब हमने ट्रिप स्टार्ट करी थी, वो पड़े हुए, तो वो खा लेंगे, वही खा के निकलेंगे। अब 85 किलोमीटर्स है यहाँ से जहाँ हमें जाना है खाने, और हम बहुत इंटरेस्टिंग जगह खाने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री के पास जहाँ तिब्बतियन खाना अच्छा मिलता है, मतलब जैसे धर्मशाला फेमस है खाने के लिए, वैसे साउथ में ये वाला एरिया फेमस है, तो वहाँ जाके हम खाएंगे। और वहाँ पे भी सबसे अच्छा जो रेस्टोरेंट है वो मैंने ढूंढ के रखा है, पहले भी 1-2 बार खाया है, तो हम वहाँ जाके खाएँगे। और फिर हमें एक्चुअली हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहाँ से कुर्ग 50 किलोमीटर है, बट जिस जगह हमें जाना है वो 85 है लंच के लिए, तो फिर हम वहाँ से वापस आ जाएंगे अपने, मतलब हमारा होम स्टे तो कुर्ग में है, तो अपने को 30-35 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, गोप्रो की चेंज कर लेते हैं। और ये हम गाड़ी में खा रहे हैं केले, और कुछ तो हुआ नहीं आज जुगाड़ ये है।
होटल के ब्रेकफास्ट से मारे थे। मारे क्या थे, हमारा हक था लिए थे हमने। मुझे लग रहा था आज हो सकता है ऐसा कुछ कि कुछ खाने का सीन बैठे ना, बिकॉज़ मैंने कभी इस रास्ते पे खाया नहीं है, और जहाँ मैंने खाया नहीं है वहाँ मुझे पता नहीं होता कि कहाँ रुकूँ कहाँ ना रुकूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिलता नहीं है। और वैसे भी लंच का अपना प्लान था नहीं, लाइट ही कुछ खाना था। सो ये खाते हैं। बहुत मीठे केले हैं, येलक्की केला बोलते हैं इसको, यहाँ का लोकल होता है ये पहाड़ों का, बहुत मीठा होता है बहुत। ये नॉर्मल वो वाला नहीं है जो आपको दिल्ली बम्बे में मिलेगा, बड़ा वाला रोबस्टा। ये छोटा वाला लोकल केला है, और छोटे वालों में भी कुछ तो खट्टे होते हैं, बट ये वो नहीं है, ये येलक्की है। ये बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा, मज़ेदार, और सुगंध होती है इसको खाने में मज़े वाली। अब यहाँ से मदिकेरी ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर रह गया, बट हमें जहाँ जाना है वो जगह अभी भी 68 है, बिकॉज मदिकेरी पार करके हमें 30 किलोमीटर और आगे जाना है, जहाँ हम खाना खाएंगे। और फिर रात में हम मतलब खाना खाने के बाद वो 30 किलोमीटर वापस आएंगे, बिकॉज जो हमारा होम स्टे है वो मदिकेरी में ही है। ये प्लान थोड़ा ये हो गया, घूम गया। एक्चुअली ओरिजिनल प्लान क्या था कि आज मदिकेरी में ही सीधा चलेंगे और कल फिर लंच करने वहाँ चले जाएंगे। बट सीन क्या है कि ये जो जगह है जहाँ मैं रुकने का सोच रहा हूँ खाने के लिए, वो मदिकेरी से बस 1 घंटा दूर है, 1 घंटा भी नहीं है, आधा पौना घंटा दूर है। सो कोई पॉइंट नहीं बनता कि हम कल निकलें गाड़ी, जस्ट आधा घंटा चलें फिर रोक लें, और कल हम हल्का ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे। ब्रेकफास्ट मिलता है हमारे होम स्टे में, मतलब वैसे होटल जैसा नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कोई छोटी चीज़ मिलेगी, बट ठीक है कुछ मिलता है। सो इसलिए फिर मुझे लगा कि वो लॉजिकल नहीं है। और आगे क्या है, सिरंगापटना के वहाँ पे एक बहुत अच्छा नल्ली वाला नॉनवेज स्पेशलिस्ट ढाबा है। मैंने एक आध वीडियो में भी शायद आपको दिखाया हुआ, क्या नाम है उस जगह का मैं भूल गया, जय भुवनेश्वरी मिलिट्री होटल। तो वहाँ वो पाया बड़ा अच्छा मिलता है, पाया और थट्टे इडली, वो कॉम्बिनेशन बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ कर लेंगे, थोड़ा अर्ली लंच कर लेंगे, तो इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं कोई छोटा सा शहर कर्नाटका का, सुंदर सुंदर नज़ारे। ये कोई चेक पोस्ट है, पेपर वेपर चेक कर रहे हैं। चलिए, अपने को तो नहीं रोका, हम तो चलते हैं सीधा। आप देख सकते हैं आगे मदिकेरी है स्ट्रेट में ही, मैसूर भी सीधा है, बैंगलोर भी सीधा है। बैंगलोर भी हम क्रॉस करेंगे, मैसूर भी करेंगे, बट कल करेंगे। इधर बारिश में कैमरा निकाल रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं निकालूंगा, ख़राब हो सकता है। एक्चुअली व्यू इधर में है, बट जैसे ही मैंने कैमरा निकाला वो हट गए। चलिए हटा देते हैं। ओह वाओ, अब देखिए अब कितना सही लग रहा है, वो पहाड़ों पे पूरे बादल दिख रहे हैं। बट चलिए ज़्यादा नहीं लेंगे, हमारा वो क्या बोलते हैं वाटरप्रूफ नहीं है कैमरा, तो वापस डाल देते हैं अंदर। मज़ेदार रोड। ये देख, ये नज़ारे देखो आप, कितना सुंदर पहाड़ है, कितना सुंदर लग रहा है। ये कोई नदी है छोटी सी जिसके ऊपर पुल है, ये पुल के साइड का नज़ारा है अति सुंदर, अति सुंदर। देखिए ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाते हैं हम आपको दुनिया के, मतलब भारत के कोने कोने से। दुनिया तो अब औकात नहीं घूमने की भारत के कोने कोने से तो दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं। तो अब क्या नज़ारे हैं, सामने पहाड़ हैं, ऐसे पूरे बादल फैले हुए हैं पहाड़ों पे। आपको लग रहा होगा ये लड़का पागल ही हो गया, दिखाया जा रहा है सेम चीज़। वैसे लड़का तो क्या, बूढ़ा इंसान ये बूढ़ा पागल हो गया, बावड़ा हो गया, दिखाए जा रहे हैं। बट बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास। और एक सिचुएशन कम आती है कि मैं बोल नहीं पाता अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा बोलने की प्रॉब्लम है, बट इतना सुंदर है कि बोला नहीं जा रहा। वाह, इधर देखो फिर वही आ गए, माय गॉड, वाह, जन्नत है, जन्नत, जन्नत ऐसी ही होती होगी लगता है देख के। चलिए चले आगे। कितना सुंदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैं ज़्यादा देर कैमरा नहीं निकालूंगा, बट इतना अच्छा था कि मैंने कहा यार ये नहीं दिखाया तो फिर क्या ही दिखाया ज़िंदगी में। वाह, बस इतने पैसे कमा लें कि ऐसे नज़ारे डेली देख पाएँ, घूमते रहे पैसे बचाने की इच्छा नहीं है जीवन में ज़्यादा, बस इतना खर्चा निकल रहा है तो मज़ा ही आ जाए घूमते फिरते। बट क्या करें, इच्छाएं होती हैं, पूरी नहीं होती चलिए, सामने नज़ारे बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। पहाड़ों में पूरे बादल है। ओ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी अच्छा व्यू है, उधर भी अच्छा व्यू है। उधर का आप उतना समझ नहीं आ रहा होगा, इधर का थोड़ा समझ आएगा। ये कैमरा निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, बट अब हम इतने अच्छे कैमरामैन तो है नहीं, तो जैसे तैसे से काम चला रहे हैं चलिए, मज़ा तो आ रहा है ड्राइव में, बट जो आंखों को दिख रहा है बयां नहीं कर सकते वो, और ना हम इस कैमरे से, छोटे से कैमरे से आपको वो फीलिंग दे सकते हैं। बस हम एक आइडिया दे सकते हैं कि अगर आप इधर बारिश में आए तो कैसा होगा, बट आप जो देख रहे हो इससे 10 गुना इमेजिन करिएगा कि बढ़िया होगा। अगर मतलब इमेजिन करना है तो
यहाँ कहीं एक वाटरफॉल आता है रास्ते में, यहाँ बहुत धुंध है, शायद यहीं कहीं आसपास होगा, वहाँ रोकने का प्लान है अपना। रोकेंगे, यहाँ थोड़ी धुंध ज़्यादा है, आई थिंक वाटरफॉल आने वाला है। ये नॉर्मली जहाँ पानी होता है वहाँ धुंध ज़्यादा होती है। ओए होए वाओ क्या सीन है। ये है वो वाटरफॉल जो मैं कह रहा था कि रास्ते में आता है। आवाज़ सुनो आप, कितनी भयंकर है। ये एक बार मुझे सूखा भी मिला है, मुझे लगता था हर पूरे साल होता है, बिकॉज 3-4 बार मैं आया हूँ तो ये लगभग हर बार दिखा, बट पिछली बार मैं आया तो नहीं था, तो मुझे तब पता लगा कि ये बारिश में ही होता है, अदरवाइज़ हट जाता है। और ये हम इधर रुके हैं, वाटरफॉल पीछे है और सामने देखो आप ये नज़ारा कितना सही लग रहा है, अमेजिंग। एक्चुअली मैं रोड पार जाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को रोड पार वो देखना है कि वो वाटरफॉल कैसे नीचे जा रहा है, इसलिए मैं आया। बट फिर मैंने सामने देखा तो मैंने कहा वाह ऐसा नज़ारा है, नज़ारा मज़ेदार। ये देखो आप कितना सही है। और वो जो वाटरफॉल है वो यहाँ से निकल रहा है। अच्छा यहाँ तो इतना खास नहीं लग रहा, नॉर्मल ही लग रहा है, मतलब पहाड़ी नदी लग रही है, बट वो व्यू बड़ा सही है, बहुत सही। और वाटरफॉल पीछे है, उधर है वो, वहाँ पे वाटरफॉल, बहुत सही, मज़ा आ गया। इधर है ये, पता नहीं शोर कितना आ रहा है, आई थिंक माइक पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, नो आइडिया, बट ये है मेन वाटरफॉल। और ये अभी ऐसा है, बट ये पूरे साल ऐसा नहीं होता, मुझे लगता था पूरे साल ही ऐसा होता होगा, बट मैं मार्च में आया था तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं था। चलिए हमें जाना है लंच के लिए, हम हो रहे हैं लेट, तो निकलते हैं। क्या सही नज़ारा है, ब्यूटीफुल पहाड़। अब क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है, अब तो मैं सब बोल चुका हूँ, जितने शब्द थे वाओ फाओ सब बोल दिए मैंने इस रास्ते में। चलिए चलते हैं आगे को। ये पीछे नज़ारा देखो आप कितना सही है, उधर नदी बह रही है वहाँ पे, और यहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ों में बादल हैं, वो बादलों के बीच में एक घर है किसी का, बड़ी अच्छी लोकेशन पे घर है। और ये देखो आप, जन्नत है जन्नत, मन नहीं कर रहा आगे जाने का। हम हर 5-10 मिनट में रुक रहे हैं, इतना मतलब ब्यूटीफुल है, या वीडियो बना रहे हैं गाड़ी से भी। और ये कच्चा रास्ता जा रहा है, आई थिंक ये उसी घर पे जा रहा होगा रास्ता, बड़ा सही है, बहुत सुंदर पहाड़ है ये। अब ज़्यादा नहीं रोकेंगे, अब बहुत हो गया अब, और इसके बाद है भी नहीं, अब एक्चुअली 4-5 किलोमीटर में मदीकेरी शहर आ जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे नज़ारे इतने हैं नहीं, उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा गाँव और शहर ज़्यादा है। ये हम कुर्ग से 5 किलोमीटर पहले हैं। अब नज़ारे चलिए दिखा देते हैं, एक बार लेफ़्ट में देखा, नज़ारे पूरे ऐसे हैं जैसे आपको दिख रहे हैं, बहुत मज़ेदार। बट है क्या कि अब हम वीडियो नहीं ले रहे नज़ारों का, अब हम खुद एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अपना फंडा क्या है यार, एक तो हम वैसे ही 3 घंटे के रास्ते के लिए 5 घंटा लगा रहे हैं और हम हर जगह रुक रहे हैं, तो हमने बोला अब हम नहीं रुकेंगे और हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे, बिकॉज़ वीडियो बनाओ तो अच्छे से लो, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है बस ऐसे जाते में कहीं फ़ोटो वो खींचना। सो फिर हम इसलिए अब थोड़ा खुद एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बट नज़ारे जो आपने पहले देखे वही चल रहे हैं, उससे भी अच्छे चल रहे हैं मान लीजिए। बट हाँ अब ये है कि अब हम थोड़े अपने आप को वीडियो ब्रेक दे रहे हैं, तो हम सोक करते हुए, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जैसे क्या होता है, टावल होता है ना, पानी सोक कर लेता है, क्या कर लेता है हिंदी में क्या बोलते हैं सोक करने को भाई? सोखना ही बोलते हैं। सोखना, सोख लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है। हम भी ऐसे ये नज़ारे अपने अंदर लेते हुए जा रहे हैं, इंजॉय करते हुए। चलिए, सुंदर सुंदर पहाड़, इन्हें आंखों में कैद करते हुए हम जा रहे हैं आगे। मदीकेरी शहर बस 2 किलोमीटर दूर। इसमें लिखा है वेलकम टू टाला कावेरी, बर्थ प्लेस ऑफ रिवर कावेरी। सो जो नदी है कावेरी नदी, वो यहीं मदीकेरी के पास से शुरू होती है। यहाँ ताज मदीकेरी भी है, उसका बोर्ड भी दिख गया अपने को, ताज मदीकेरी रिजॉर्ट एंड स्पा, 16 किलोमीटर लिखा है। बट ऑब्वियसली हम वहाँ नहीं जा रहे, इतना बजट नहीं था इस ट्रिप में, हम एक ही अच्छा ताज बुक कर सकते थे, वो हमने बेकल में कर लिया। अब आगे जा रहे हैं हम तो खाना खाने जा रहे हैं। हमारा होम स्टे भी बहुत अच्छा है, हमारा छोटा सा कमरा है उस होम स्टे में, बट होम स्टे अच्छा है, मेन शहर में नहीं है, शहर से बाहर है, अच्छी शांत पीसफुल जगह पे है, वो दिखाएंगे आपको जाके। मदीकेरी शहर आ गए और अपने को अब शहर से थोड़ा आगे जाना है और फिर वापस आना है खाना वाना खा के। सो अब यहाँ से 55 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है जहाँ हम खाना खाने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं यहाँ पे इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है वो धर्मशाला है, और सेकंड नंबर पे ये वाली है कर्नाटका में बायलुक के पास। तो हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ मोनेस्ट्री भी है। मोनेस्ट्री तो हम नहीं जाएंगे, हम बस खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के फिर हम वापस इसी एरिया में आ जाएंगे।
इसी एरिया के आउटर पे है अपना होम स्टे, मतलब मेन शहर में नहीं है, और शहर में लेने का कोई पॉइंट भी नहीं है, इतनी अच्छी जगह पे क्या ही करना है। तो हमारा होम स्टे अच्छा है, सही जगह है, बट पहले हम जाएंगे उधर खाना खाने, फिर आएंगे और फिर रात में रिलैक्स मारेंगे, रिलैक्स कर चुके हैं। और हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की साइड में, जो मैंने आपको बताया था। मदिकेरी से ये जगह है ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर, 37 किलोमीटर के आसपास है। 2 किलोमीटर हो गए अपने को मदिकेरी से निकले हुए, अब 35 किलोमीटर रह गए और 50 मिनट्स गूगल बता रहा है लगेगा। नज़ारे तो अब जैसे सुंदर थे वैसे ही हैं, क्या बताएं। चलिए चलते हैं। ये शाम के बज गए हैं 4:30। हमने खाया था ब्रेकफास्ट आई थिंक 10:30 के आसपास ख़त्म किया था। 6 घंटे हो गए और इस बीच हमने बस 2 केले खाए हैं और अब मुझे आ रहे हैं चक्कर, ऐसा लग रहा है, भूख से गुड़गुड़ हो रहा है। बट अब बस 15 मिनट का रास्ता है, तो किसी तरह हल्के फुल्के में गाड़ी चला के चलते हैं, इसलिए ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। पिछले लगभग 1 घंटे में हमने वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाई, बस अपना आराम से सीनरी एंजॉय करते हुए हम आए। अब जाएंगे जहाँ खाना खाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा तिब्बतियन चाइनीज़ खाना मिलता है, वो आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं सामने बाइलाकुप्पी के आसपास ही हम जो जगह है, ये तिब्बतियन मोनेस्ट्री का एरिया है। आगे दिखेंगे तिब्बतियन फ्लैग्स दिखेंगे, तिब्बतियन स्टाइल आर्किटेक्चर दिखेगा, तिब्बतियन मंक्स दिखेंगे रास्ते में, तो हम आपको दिखाएंगे। तो 100 मीटर्स में अपने को कट लेना है। ये रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं, यही है वो कट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था बिकॉज मुझे यही याद है कि टेंपल का कट आता है और मैं वही ढूंढ रहा था, और ये आ गया। आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, वेलकम टू तिब्बतियन सेटलमेंट बाइलाकुप्पे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ USA के सर आए हैं, मिस्टर एडवर्ड, और कोई बड़े साहब भी आए हैं यहाँ के। अब यहाँ पे थोड़ी आगे में आपको तिब्बतियन फ्लैग्स, तिब्बतियन आर्किटेक्चर दिखना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा आगे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो डर गया हमसे, ये देखिए ट्रैफिक जाम है यहाँ गायों का। गाय घर को जा रही है दिन भर चर के, हम सुबह से चर नहीं पाए, भूखे हैं तो गाय का सही है, खा पी के अब घर को जा रही है। और ये देखिए आप होटल तिब्बत और ये सब दिखना शुरू हो गया। अब यहाँ से आगे में थोड़ा घर का स्टाइल भी वो होगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हो इस घर में भी वो बनाए हुए हैं, क्या बनाए हैं वो, क्या बोलते हैं, तिब्बतियन आर्ट बनाया हुआ है। और अभी हमारा जो रेस्टोरेंट है वो 2 किलोमीटर आगे है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो तिब्बतियन फ्लैग्स हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो तिब्बतियन फ्लैग्स हैं। तो पूरा एरिया आपको समझ आता है। और जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं वहाँ मोस्टली तो नहीं, मोस्टली तो टूरिस्ट होता है, बट काफ़ी मंक्स वगैरह भी खाने को आते हैं। ये क्या हो गया इस काऊ को, चलिए चलते हैं। डोलमा डॉग रेस्क्यू हाउस, ये कोई टेंपल है या ऑफिस है पता नहीं, बट ये है। आगे बोर्ड भी लगा हुआ है लुक्सुंग सामडुपलिंग कैंप 1, ये इस जगह का नाम है। हमारा जो रेस्टोरेंट है वो 1 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं सामने मंक्स भी हैं, तिब्बतियन मंक्स जा रहे हैं। हम जहाँ खाना खाते हैं वहाँ पे भी बहुत बार मंक्स बैठ के खाना खा रहे होते हैं। लोग भी आप देख सकते हैं तिब्बतियन डिसेंट के लग रहे हैं देखने में। चलिए अब रेस्टोरेंट चलते हैं, और फिर यहाँ पे वैसे छोटे मोटे भी बहुत रेस्टोरेंट आप देख सकते हो, तिब्बत किचन करके। बट अपना क्या है, अपने को एक बड़ा वाला पता है, सो हम तो वहीं जाएंगे। यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे हैं रेस्टोरेंट और वो सब हैं, बट हमें क्या है, हमें एक वो वाला पता है जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यू है, और वहाँ मैंने 1-2 बार खाया है। इधर आप देख सकते हैं मंक्स हैं, आई थिंक सब्जी शॉपिंग कर रहे हैं। चलिए निकलते हैं, चलिए अब चलते हैं। ये इधर पार्किंग है और इसी के सामने इनका बैक एंट्री है। मेन एंट्री जो है जहाँ बोर्ड लगा है वो सामने है, तो निकलते में वो दिखा देंगे। अभी हम थके हुए हैं, तो जो सबसे पास वाला है उसी से जा रहे हैं। ये हम बैठ गए और हमने अपना ऑर्डर दे दिया। हमने पहले मंगाया एक 1/2 मटन थुक्का, मतलब एक मटन थुक्का हाफ। अगर अच्छा लगेगा तो एक और मंगा लेंगे, बट शुरू में हमने एक हाफ़ ही मंगाया, 1/2 मतलब आधा मंगाया, और एक चिकन मोमोज़। भूख बहुत तेज़ लग रही है, बट पहले हम ये 2 आइटम ट्राई करेंगे और उस हिसाब से फिर और चीज़ें मंगाएंगे। क्या पता मोमोज़ अच्छे लगे तो और मोमोज़ मंगा लें, क्या पता मोमोज़ अच्छे ना लगे तो फिर कोई फ्राइड राइस या नूडल्स मंगा लें। सो ऐसे ही है, बैठे हुए हैं हम इधर मस्त वेट कर रहे हैं, खाना आएगा खाएंगे। ये आ गया फाइनली अपना लंच, मटन थुक्का 1/2, मोमोज़ भाई ने खा भी लिया। कैसा है टेस्ट? धर्मशाला जैसा है या नहीं है? तो आसपास नहीं है, अलग है
हाँ, यहाँ का थोड़ा अलग होता है बट अच्छा होता है, मतलब जो हैदराबाद में मिलता है उससे तो मच बेटर होता है। मज़ा आ रहा है ये थुक्का खाने में। हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं मिलता ऑब्वियसली हैदराबाद में। यहाँ पे भी धर्मशाला जैसा टेस्ट तो नहीं है, धर्मशाला में और मज़ा आता है, बट ये भी हो सकता है कि धर्मशाला का वेदर ठंडा होता है, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ नेचुरली खाने में ज़्यादा मज़ा आता हो। बट हाँ, काफ़ी सही है, मैं जब भी आता हूँ खाता हूँ। हैदराबाद से तो मच बेटर, बट हाँ वो धर्मशाला वाली फीलिंग नहीं आती ठंड में खाने की, एकदम गरम गरम उबलता हुआ। ये अपना हो गया लेट लंच। हमने खाया एक थुक्का 1/2 मतलब हाफ और एक चिकन मोमोज़ खाया। सो इसका रेट आया 230 का मटन थुक्का था, चिकन स्टीम 130 का था टोटल, और GST लगा, टोटल 378 आया। ये देख सकते हो आप, ये हमारा बिल। यहीं सामने खाया हमने। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने होम स्टे, बट होम स्टे जाने से पहले मैं क्या करने की सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ एक सैंडविच उठा लेते हैं रास्ते से, बिकॉज हमारे होम स्टे में हमने डिनर मना कर दिया और लग रहा है मुझे कि भूख लगेगी थोड़ी शाम में, ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। तो एक सैंडविच से हो जाएगा मेरा। तो सैंडविच देखते हैं रास्ते में जहाँ भी मिलेगा, 1-2 सैंडविच उठा लेंगे अपने लिए और फिर होम स्टे जाके आज आराम करेंगे। ये फ्रंट है रेस्टोरेंट का, और सामने आप देख सकते हो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है तिब्बत कैफे। ये वाला बोर्ड दिखा दे सामने फ्रंट स्क्रीन से। हाँ ये वाला, हाँ वो भी सही दिखा रहा था वैसे मेरा कज़न मैंने उससे उल्टा बोला। ये है जहाँ हमने खाना खाया। बहुत फेमस जगह है ये इधर की। अगर आप कुर्ग में आके कहीं पे भी टेस्ट ऑफ तिब्बत डालोगे तो आराम से बता देगा। काफ़ी हज़ारों में रिव्यूज़ हैं इसके। आ सकते हो, खाना अच्छा है। अगर आप मिस कर रहे हो अच्छा चाइनीज़ खाना या तिब्बतियन खाना तो इधर आए, मज़े करें। आप देख सकते हैं अब हम जा रहे हैं कुर्ग की ओर वापस। अपने को लगभग 1 घंटे का रास्ता होगा अपने होम स्टे का। एक्चुअली मैं होम स्टे का लोकेशन भी भूल गया हूँ, तो अभी थोड़ा आगे जाके मेरे को लगाना पड़ेगा दोबारा। सो लगाते हैं, ढूंढते हैं, और रास्ते में कहीं से थोड़े वो भी ले लेंगे, सैंडविच ले लेंगे या कुछ ऐसा ले लेंगे कि रात को वही खा के सो जाएं। कप नूडल तो है ना अपने पास? हाँ वैसे कप नूडल है, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में कप नूडल भी खा सकते हैं, बट फिर भी अगर सैंडविच मिल जाएगा तो मैं प्रेफर करूँगा कि सैंडविच खा लिया जाए। चलिए। जब हम आए तो इंग्लिश में लिखा था, अब इस गेट में ये तिब्बतियन यानी रंजना स्क्रिप्ट में लिखा है। नहीं ये संस्कृत का स्क्रिप्ट है रंजना। अच्छा, तिब्बतियन अलग होता है। अच्छा तिब्बतियन अलग है, संस्कृत से आया है रंजना स्क्रिप्ट, ये मेरे भाई को पता था। सो अब हम यहाँ से निकल गए। अब देखते हैं आगे कहीं सैंडविच मिलेगा तो लेते हैं। वैसे तो सैंडविच ना भी ले, हमारे पास कप नूडल है, बट हुआ क्या कि मेरे को डाउट इस बात पे आया कि जिस होम स्टे पे हम जा रहे हैं वहाँ गर्म पानी करने वाला है या नहीं है, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सैंडविच ले लेते हैं, बिकॉज़ मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो गर्म पानी करने वाला था या नहीं था। पहले तो मेरी गाड़ी में पड़ा रहता था एक बैकअप, बट आज नहीं है। वैसे वो तो है यार गैस, बट गैस नहीं है गैस है बट हमारे पास कैन नहीं है एक्चुअली आज, सो वो भी नहीं हो पाएगा। चलिए देखते कहीं सैंडविच दिखता है तो ले लेते हैं बैकअप। ये हमने गोवा में खाया था बन मस्का। वो वाला ज़्यादा अच्छा था, उसी का कोई रिश्तेदार है ये। इधर क्या नाम बोला इसको, गोवा में तो बन मस्का बोलते थे, इधर क्रीम बन या ऐसे कुछ बोला, बट गोवा वाला ज़्यादा अच्छा था, वो बेकरी ज़्यादा अच्छी थी। चलिए रात के लिए थोड़े पफ ले आया हूँ मैं, एक बर्गर ले आया हूँ, अब वही ट्राई करेंगे। बन मस्का खाते हैं, 50 मिनट का रास्ता है यहाँ से होम स्टे, फिर चलता है। क्या आखिरी कुछ नज़ारे दिखाते हैं आपको बढ़िया। सामने आप पहाड़ देखो, इन्हीं पहाड़ के पार जाना है अपने को। हम इन्हीं से उतरे थे, हम इधर आए थे 35 किलोमीटर खाना खाने, अब वापस जा रहे हैं। जाके आज का होम स्टे दिखाते हैं आपको, और फिर थोड़ा वहीं पर रिलैक्स करेंगे, फिर इस वीडियो को क्लोज़ कर देंगे। कल भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। कल हम यहाँ से जाएंगे बैंगलोर के पास, नंदी हिल करके एक जगह है वहाँ पे, तो वो भी इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। और उसके बाद फिर परसों फाइनली हम नंदी हिल से निकल जाएंगे अपने घर हैदराबाद के लिए, और ये हमारा मॉनसून ट्रिप ख़त्म होने को आएगा। अपना होम स्टे का कट आ गया है। अब यहीं से 500 मीटर में बोल रहा है लेफ़्ट जाना है, और एक छोटा सा रोड आएगा, उस पर हम थोड़ी देर जाएंगे, फिर उसके बाद एक और कट आएगा और वहाँ पे हमारा होम स्टे है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अपना होम स्टे मेन शहर में नहीं है, शहर से बाहर ही है, जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेन शहर में रहने का कोई पॉइंट भी नहीं है। सो अब 300 मीटर में कट बता रहे हैं, सो कट लेंगे, फिर आगे का रास्ता आपको दिखाएंगे। और ये आ गया अपना कट, यहाँ से हम जाएंगे नीचू को। चलिए यहाँ से अब नीचे उतर रहे हैं अपने को थोड़ा। टूरिस्ट तो बहुत आए हुए यार, ये लास्ट टाइम आया तो मैं ये कैफ़े खाली था, बट आज तो बस रुकी हुई है भर भर के।
अब यहाँ से थोड़ा आगे जाना है, अभी भी ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स है। और आप देखो सामने सुंदर कितना हो गया है। अंधेरा है, पता नहीं कितना क्लियरली आपको दिख रहा है, बट मस्त बादल हैं। शाम के 6:45 हो गए हैं। फुल टू बारिश हो रही है, भयंकर वाली तो नहीं, बट अच्छी खासी बारिश हो रही है। मज़ा आ रहा है, मज़ा। और ये हम आप देख सकते हो पहाड़ के नीचे जा रहे हैं। अब देखेंगे, शायद हमें यहीं पार्क करनी पड़े इस स्पॉट पे। अगर अंदर ऑलरेडी कोई गाड़ी होगी, अगर नहीं होगी तो वो अंदर लगवा देंगे, इतना मुझे उम्मीद है। और गाड़ी नहीं है, सो मे बी वी आर लकी टुडे, मे बी गेट पार्किंग इनसाइड। और कोई गेस्ट नहीं होगा तो चलिए चल। ये हम इधर बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा भाई बैठा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप आवाज़ सुनो। अभी तो वैसे एक ट्रक जा रहा है तो उसने थोड़ा डिस्टर्ब किया, बट अदरवाइज़ आप आवाज़ सुनो। यहाँ पे चिड़ियाँ, कीड़े कितनी तेज़ आवाज़ कर रहे हैं, कितनी सही आवाज़ है, नेचुरल आवाज़। बारिश हो रही है, ऐसा शोर आ रहा है चिड़ियों का, बहुत औसम। और जो यहाँ के वो है, मतलब जो मैनेज करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत सारे बर्ड्स इस सीज़न में आते हैं। लोग नहीं होते ज़्यादा, उनके मतलब हाथ से खाना खा के जाते हैं। कई बार डियर आता है इधर। बहुत सही, बहुत औसम। और ये है हमारे होम स्टे का रूम, आप देख सकते हैं। यहाँ मैसेज भी लिखा है, वेलकम टू आवर होम लालमनियन फैमिली। ग्लासेस हैं, सूप है, टॉवल है, टीवी है। ये चलता नहीं है शायद, लास्ट टाइम नहीं चला था, वैसे भी हम चलाएंगे नहीं। और छोटा सा बेड है, क्यूट सा रूम है। एंड बेस्ट चीज़ तो आपको मैंने बताई दी, इसके बाहर का व्यू, कॉफ़ी प्लांटेशन, चिड़ियों का शोर, इंसेक्ट्स का शोर, अमेजिंग। आगे पहाड़ भी दिखता है, सुबह जाएंगे वॉक पे, आपको दिखाएंगे पहाड़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारी ट्रिप का 8वां दिन, 8th डे। और ये सुबह सुबह हमसे मिलने कैट आ गया। ये खाना मांगता है यहाँ पे आके, जैसे हम दरवाज़ा खोलते। वैसे अभी हम हैं मदीकेरी में, सामने का आप देख सकते हो, सुंदर। बारिश का सीज़न है, बारिश हो रही है। ये कॉफ़ी प्लांटेशन है, इसके पीछे पहाड़ है, एक फॉरेस्ट है कॉफ़ी का। यही कैट वॉक कर रहा है, मेरे पैर पे आ रहा है। यहाँ पे एक वॉक करने का अच्छा स्ट्रेच है जंगल का, बट अभी लीचेस होंगे बोला, तो हम नहीं जाएंगे। मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठ के जाएंगे, बट लीचेस से डर लगता है। ये देखो इस कैट को, ये ऐसे आके ऐसे करता रहता है। कल हमने थोड़ा खाना दिया था इसको, हमारा फ्रेंड बन गया। बहुत शांत जगह है, कीड़ों की आवाज़ आ रही है। फिर ये कैट तंग करने आ गया। नो, व्यू अच्छा है, आराम से बैठो, एंजॉय करो। एक ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। वाह। और ये मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है। रात को इधर टेम्परेचर था 16-17 डिग्री, अभी आई थिंक 17 है जब मैंने फ़ोन चेक किया सुबह उठ के। तो थोड़ा सा गला पकड़ लिया है। थोड़ा गर्म पानी पियेंगे, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, सो होपफुली सही होगा। ये व्यू देखते देखते एंजॉय करेंगे। उठ तो मैं गया था 1 घंटा पहले, थोड़ा गाड़ी से सामान निकाला, हाथ मुँह धोया, फिर इधर आके बैठा हूँ। मज़ा आ रहा है यहाँ, 16-17 डिग्री में बैठ के मस्त ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय करते हुए। केटल है इधर, और कॉफ़ी पैकेट्स अपने बैग में पड़े थे तो मैंने बना दिया। अब ये पियेंगे। थोड़ा पैकिंग तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो चार्जर वार्जर निकाला था, वही पैक करना है। फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर चले जाएंगे और पीते हुए ये व्यू एंजॉय करेंगे। ये बिल्ली बेस्ट फ्रेंड बने हमारे साथ, हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ साथ आता है। कल इसको हमने थोड़ा सा खाना दिया था, तब से फिर बिल्कुल सेट हो गया। ये हम जहाँ जाते हैं फॉलो करता है, साथ साथ चलता है। ये देखो इसको मतलब नहीं, बट हाँ ये देखो पीछे पीछे देखता रहता है कि आया नहीं आया। नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे, तुम उधर देखो। हाँ ये देखो अभी आ जाएगा, मैं इधर आ गया। बाय बाय बाय। आ गया, वहाँ से निकल के आ गया। मुझे लग रहा था चले जाएगा, फिर आ गया। हम वॉक पे जा रहे हैं, वॉक पे।
यू कांट कम, तुम्हारा टेरिटरी नहीं है। यहाँ बड़ा अच्छा एक वॉक का वो है, बट लीचेस होंगे बोला है। चलिए थोड़ा देख के आते हैं। ये इधर नीचे में है वो रास्ता, बहुत सुंदर एक रास्ता है ये, और एक बड़े अच्छे व्यू पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है। पिछली बार हम गए थे, पर इस बार मैं नहीं जा रहा बिकॉज मुझे बोला गया है कि लीचेस हैं, मतलब बारिश की वजह से। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये जो ये वाली रोड है, मतलब गाड़ी वाली रोड, टार वाली रोड, इसी पे जा रहा हूँ। वो कच्ची रोड है, उस पर नहीं जा रहा। बट हाँ, ये कहीं आगे जाके ख़त्म होता है रास्ता, और वहाँ से वो पहाड़ों का व्यू बड़ा अच्छा आता है। यहीं से कहीं से व्यू दिखेगा तो आपको समझाते हैं। ये मेरे पीछे व्यू देखो आप, यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, बट अगर वहाँ वॉक करके जाएंगे तो रास्ता वो वहाँ से जाके कहीं एंड में जाता है, तो वहाँ से वो पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा सही व्यू आता है। बट हाँ, लीचेस की वजह से मैं नहीं जा रहा, बट यहाँ से भी अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग व्यू है। अब थोड़ा सा यही वॉक करेंगे, और अपना ऊपर में है, वहाँ है होम स्टे। ये हमारे होम स्टे के सामने वाला कॉफ़ी प्लांटेशन है। अभी आपको कॉफ़ी के दाने भी दिखाएंगे कैसे होते हैं कच्चे। अच्छा, ऑटो आ रहा है साइड में, आया। ये आपको कॉफ़ी के दाने दिखाएंगे सोच रहा हूँ मैं, बट पंगा क्या है कि ये पूरी घास है वहाँ पे। घास में जाने में अभी सेफ़ नहीं होगा, बिकॉज़ कीड़े मकोड़े सांप वाप हो सकते हैं बारिश में, तो घास में नहीं जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कहीं ऐसी जगह जहाँ कॉफ़ी का पेड़ थोड़ा बाहर पे हो, तो वहाँ आपको दिखाएंगे कि दाने कैसे होते हैं। छोटे छोटे ही होंगे, अभी रेडी तो नहीं होंगे। बट होता क्या, कॉफ़ी का दाना पहले फूल आता है कॉफ़ी का सफ़ेद रंग का, फिर वो एक हरे रंग का दाना बनता है छोटा, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसे फिर तोड़ लिया जाता है, और वो जो काला रंग मिलता है वो उसे वो करके मिलता है, मतलब आग पे डाल के। तो उस हरे दाने को तोड़ के फिर वो करते हैं, रोस्ट करते हैं, मतलब तवे पे गरम करते हैं, फिर वो काला होता है, और फिर वो कॉफ़ी में रंग आता है और वो फ्लेवर आता है। ये पूरा कॉफ़ी का खेती है, बट सीड दिखाने के लिए थोड़ा कोई पेड़ साइड में है नहीं। चले ढूंढते हैं, दिखाते हैं कहीं। ये कोई जंगली फ्रूट है, लास्ट टाइम पैशन फ्रूट या ऐसे कुछ नाम बताया था इसका। इसका शरबत बनता है बोला था इन्होंने। जैसे अभी आप देख सकते हो, बहुत गिरा हुआ है, इधर पूरा गिरा हुआ है पेड़ से ऊपर। और मुझे कॉफ़ी का दाना भी दिख गया, कैसे दिखाऊँ आपको, चलिए एंगल बनाते हैं। ये देखो आप, ये है कॉफ़ी का दाना, ये ऐसा होता है कॉफ़ी फ्रूट। ये ऑलमोस्ट रेडी है। जब ये छोटा होता है तो ऐसा होता है, छोटे छोटे। ये देखो आप, बड़ा होके ऐसा हो जाएगा हरे रंग का। फिर जब ये रेडी हुआ तो इसको तोड़ेंगे और अच्छे से फिर इसको गर्म करेंगे। गर्म करके फिर इसमें वो काला रंग आएगा। और आई थिंक ये जब बड़ा होता है तो थोड़ा सफ़ेद हो जाता है छिलका निकाल के, फिर रोस्ट करके काला होता है। ये हमारा कैट दोस्त फिर आ गया, हमें छोड़ नहीं रहा। जाओ उधर जाओ, जाने को दो, रास्ता दे रहे। और इस ब्यूटीफुल सुंदर नज़ारे को बाय बोलने का टाइम आ गया है। आज रेनफॉल अलर्ट है इधर क्या बोलते हैं, मदीकेरी में बारिश हो रही है, बट इतनी घनघोर नहीं हो रही, अलर्ट के हिसाब से ठीक ठाक हो रही है। अब हम निकल पड़ेंगे। सो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल हम आए बेकल से मदीकेरी। कल हमने लंच कम डिनर किया वहाँ पे, कहाँ पे, बाइलाकू पे, तिब्बतियन खाना खाया, मज़ेदार। सो सही था, बहुत सीनिक रास्ता था जिससे हम आए। आज हम जाएंगे यहाँ से बेंगलोर के पास नंदी हिल्स, वो भी इंटरेस्टिंग रास्ता होगा। हाईवे आएगा, मैसूर हाईवे, जो काफ़ी सुंदर है, मतलब वहाँ से व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं। पहाड़ नहीं है बट अच्छे व्यूज़ आते हैं। कल हमने कवर करे ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर आने में लगा। फिर हमें वापस जहाँ लंच किया वहाँ से यहाँ आने में तो लगभग कल 200 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई। सो बढ़िया था। होप यू एंजॉयड द वीडियो। चलिए इस नज़ारे को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं।